बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम सीखेंगे कि हमने वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो OER और HER की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन जिसे हम OER कहते हैं वो क्या होता है और उसके लिए क्या स्टेप हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। OER जो है वो ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन। इसे फाइंड आउट करने के क्या स्टेप हैं? 5 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले कि आप मेजरमेंट करें इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन से। ये क्या है? मशीन का नाम है जहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। और इस मशीन से हम बेसिकली करंट, पोटेंशियल और टाइम को फाइंड आउट करते हैं। जो डाटा आता है हम उसे एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिन में ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर उस ग्राफ से हम ऑनसेट पोटेंशियल और ओवर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम टेफल स्लोप को डिटरमाइन करते हैं। ओके, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन में रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये कंपल्सरी है कि हम किस तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। हमने अपने केस में AgCl सिल्वर क्लोराइड को यूज किया है और उसका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड आउट कर की हुई है। ये फिक्स होती है जिसकी वैल्यू है 0.197 वोल्ट। ओके जी। स्टेप 2 था कि हमने मेजरमेंट कर ली है तो हमने एक्सेल शीट में डाटा को डाला और हमने हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमने वैल्यूज निकालनी ई की हमारे पास आ गई हैं जो कि वर्सेस था AgCl के। हमने इसको कन्वर्ट करना है RHE में। RHE क्या है? रिवर्स हाइड्रोजन एवोल्यूशन पोटेंशियल। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं जिसमें जो पोटेंशियल AgCl का है उसमें ऐड करते हैं 0.197 जो कि हमारे इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू है। इसमें हम ऐड करते हैं 0.59 को और इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं pH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे केस में हम ले रही हैं 1 मोलर की OH का सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करते हैं बिकॉज दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या एसिडिक या बेसिक, तो आपने जो लेना है उसके हिसाब से उसकी जितने मोलर सोल्यूशन ले रही हैं उसकी pH आपने निकाल लेनी है और वो यूज करनी है। यहाँ पे एक नई चीज थी 0.059 की। वो क्या है? वो जी नर्नेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि 0.059 होती है। क्लियर जी। अब जी हमने ओवर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और ऑनसेट पोटेंशियल फाइंड करना है। पहले ये कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है? अभी जो हमने फाइंड आउट की है वैल्यू E वर्सेस RHE के, उसमें से आपने माइनस कर देना है 1.23 को, तो आपके पास ओवर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। करंट हमारे पास आ रहा है एम्पियर में। अगर हमने इस करंट की वैल्यू को करंट डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.5 से। अब 0.5 क्या है? जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन में जो सबस्ट्रेट यूज किया है वो हमने अपने केस में निकल फोम यूज किया है और निकल फोम का जो वेट है वो 0.5 है जिसको हमने यूज किया है फॉर आवर सैंपल एनालिसिस। वो फिक्स हमने हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो वो कितना है? 0.5। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास करंट डेंसिटी आ गई। अगर हमने इस J की वैल्यू की करंट डेंसिटी की लॉग लेनी है तो हम लॉग J कैसे लेंगे? ऑब्वियसली इस J की वैल्यू की लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग J आ जाएगा। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आपने उसकी एब्सलूट लेते हुए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। ओके जी, हमने हमारे पास वैल्यूज आ गई लॉग J की, और पोटेंशियल की, E वर्सेस RHE की, J की। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ओरिजिन में। हमने E ओवर्सेस RHE को एक्स एक्सिस पे लेना है और करंट डेंसिटी को वाई एक्सिस पे। ऑनसेट पोटेंशियल वो होता है जहां से पे जो सैंपल है वो रिस्पॉन्स शो करता है। अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से ये जो हम से आई है ये स्टार्ट किया है उसने रिस्पॉन्स करना। तो ये है आपका ऑनसेट पोटेंशियल। आपने यहाँ डाटा रीडर के जरिए फाइंड आउट कर लेना। अब ओवर पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं 10 करंट डेंसिटी के ऊपर। उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ओरिजिन में जो आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है डेटा रीडर यूज करते हुए उसको फाइंड आउट कर लें कि कहाँ पे वो 10 करंट डेंसिटी शो कर रहा है। या एक्सेल शीट में आप करंट डेंसिटी 10 जहाँ पे है आप उसको हाईलाइट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी ओवर पोटेंशियल की वैल्यू है। लास्ट स्टेप जो हमारा था वो टेफल स्लोप था। अब उसको फाइंड करने के भी दो तरीके हैं।
एक ये कि आप ग्राफ ड्रा करें, लोग जे को एक्स एक्सिस पे लेते हुए, ओवर पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे लेते हुए, और 10 वैल्यूज लेते जाएं और उसको स्लोप लेते जाएं, फिट लीनियर फिट लेते जाएं। अगर वैल्यू आपकी 0.02 से 0.04 के दरमियान आए तो इसका मतलब आपका बहुत अच्छा सैंपल है और ये आपके पास टेबल स्लॉप आ गई। दूसरा तरीका ये है कि आप सारी वैल्यूज लें लॉग जे की और ओवर पोटेंशियल की, ऐसे ही लॉग जे एक्स एक्सिस पे और ओवर पोटेंशियल वाई एक्सिस पे। आप उसको ग्राफ ड्रा करें, जहां आपको लगे कि स्ट्रेट पाथ जहां उस कर्व का है, आप उससे ऊपर और उससे नीचे वाला डाटा जो है वो डिलीट कर दें तो आपके पास वो टेफल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने इसका भी एनालिसिस में जाके ओरिजिन की उसका फिटिंग लें, लीनियर फिट लें, ओपन डायलॉग करें और स्लोप की वैल्यू लें। ओके जी, अब है हमारे पास नेक्स्ट थिंग कि एच ई आर मतलब हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन। मतलब हम लोग इसमें हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन की। इसके स्टेप सेम हैं जैसे कि OER के थे, थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है? एक ये कि इसका ओवर पोटेंशियल में हम माइनस नहीं करते 1.23। इसकी ओवर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? ई वर्सेस आर एच ई के। ठीक है, मतलब नो नीड टू माइनस द थर्मोडायनामिक वैल्यू। और जी दूसरा फर्क क्या है कि इसका ऑनसेट पोटेंशियल जो है वो नीचे की तरफ से होता है, मतलब इसकी वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं और ऑनसेट ये यहाँ से जिसने सैंपल ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया तो हम कहेंगे कि ये स्टेप है ऑनसेट पोटेंशियल का। सेकेंडली, टेफल स्लोप की वैल्यूज इसकी हाई होती हैं। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज OER में ये लेस देन, मोस्टली लेस देन 100 होती हैं। मतलब हमने कहा परफेक्ट जो है वो 0.2 या से 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, मतलब इस तरह से है। तो ये हैं जी आपकी OER और HER की पार्ट 1 कि हम उसको थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्टेप लेते हुए इसको करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम